जय श्री राम प्यारे मित्रों। अभी तक हमने पूर्व में वीडियो में आपको अयोध्य धौम्य के 3 शिष्यों की कथा सुनाई। उन 3 शिष्यों में से एक शिष्य का नाम वेद था और वेद के भी 3 शिष्य हुए। फिर वेद के एक शिष्य उत्तंक थे। तो उत्तंक ने अपने गुरु वेद को गुरु दक्षिणा देने के लिए रानी के पौष्य नामक राजा की पत्नी के कुंडल लेने गए। पत्नी उनको कुंडल देने को तैयार हुई, लेकिन बोली कि ये कुंडल लेने के लिए तक्षक नाग भी पीछे पड़े हुए हैं। रानी के ऐसा कहने पर अब उत्तंक क्या बोलते हैं, हम वह कथा आगे सुनते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। रानी ने कहा, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उन छत्राणी से कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। सा एव मुक्त्वा तां क्षत्रिया मामन्त्र पौष्य सकाश मागच्छत आह चैनं भोः पौष्य प्रीतोऽस्मीति तम् उत्तंकं पौष्यः प्रत्युवाच। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा लेकर उत्तंक राजा पौष्य के निकट आए और बोले, महाराज पौष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, भगवश्चिरेण पात्रमासाध्यते भवाश्च गुणवान् तिथिस्तद्दिन्छे श्राद्धं कर्तुं क्रियताम् क्षण इति। भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है। आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप इसमें समय दीजिए। तम् उत्तंकः प्रत्युवाच, कृतक्षण एवस्मि शीघ्रमिच्छामि यथोपपन्न मन्नवमुपस्कृतम् भवतेति सा तथेत्युक्त्वा तथोपपन्ने नानेन नयनं भोजयामास। तब उत्तंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया। अथोत्तंकः संकेशं शीतमन्नं दृष्ट्वा अशुचेतदिति मत्वा तं पौष्यमुवाच, यस्मान्न मे अशुचेन्नं ददासि तस्मादन्धो भविष्यति। परंतु जब भोजन सामने आया तब उत्तंक ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है, फिर तो यह अपवित्र अन्न है। ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः अंधे हो जाएंगे। तम पौष्यः प्रत्युवाच, यस्मात् त्वमप्युदुष्टमन्नं दूषयसि तस्मात् त्वमन्पत्यो भविष्यति। तब पौष्य ने भी उन्हें शाप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संततहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक राजा पौष्य से बोले, नायुक्तं भवतान्नमशुचि दत्त्वा प्रतिशापं दातुं तस्मादन्नमेव प्रत्यक्षीकुरु। ततः पौष्यस्तदन्नमशुचि दृष्ट्वा तस्या शुचिभावं परोक्षयामास।
महाराजा महाराज, अपवित्र अन्न देकर भी बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवन् ने तदज्ञानादन्नं सकेश मुपाहृतं शीतं तत्क्षामये भवन्तं न भवे मंद इति। तमुत्तंकः प्रत्युवाच, भगवन, यह केश युक्त और शीतल अन्न अनजाने में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा न हूँ। तब उत्तंक ने राजा से कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ शाप मुझ पर लागू ना हो। तम पौष्यम प्रत्युवाच, न चाहं शक्तः शापं प्रत्यादातुं नहि मे मन्युरद्धाप्युपशमं गच्छति किं चेतद् भवता न ज्ञायते यथा। नवनीतं हृदयं ब्राह्मणस्य वाचिच्छुरो निहितस्तीक्ष्णधारः तदुद्भयमेतद्विपरीतं क्षत्रियस्य वाङ्गन्नवनीतं हृदयं तीक्ष्णधारणम्। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, मैं साप को लौटाने में असमर्थ हूँ। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है। केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है, किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस शाप को बदलने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप जाइए। तब उत्तंक बोले, राजन, आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अन्य विनय की है, किंतु पहले आपसे कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोषयुक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका यह शाप मुझ पर लागू नहीं होगा।